400 नहीं 240 सांसदों से ही अमित शाह मानसून सत्र में करेंगे सबसे बड़ा धमाका, चक्रव्यूह तैयार। विपक्षी खेमे में मच गया हाहाकार, 20 जुलाई से शुरू होगा सत्र। टीएमसी और उद्धव सेना के बाद अब सपा और डीएमके पर है पीएम साहब की चाणक्य की तिरछी नजर। 318 के बाद अब 364 वाला प्लान है तैयार, अभी से मच गई है भयंकर रात। एक तो नहीं, संसद के पटल पर आएंगे 5 ऐतिहासिक विधेयक। 543 सांसद नहीं, अब 850 सांसदों वाली होगी संसद। जेल जाते ही गंवाना पड़ेगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद, कानून होगा बेहद सख्त। भारत के 79 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में अगर किसी मानसून सत्र का पूरी दुनिया और देश के लोगों का सबसे शिद्दत से इंतजार है तो वो इसी साल 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र है क्योंकि इस सत्र में देश के भीतर वो सब कुछ होने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद ही देश और विपक्ष के सुरमाओं ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। देश के पीएम नरेंद्र मोदी कि चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा धाकड़ और अचूक प्लान तैयार कर लिया है जिससे पूरे मुल्क का सियासी निजाम हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। कहा जाता है कि पीएम साहब के चाणक्य जो एक बार ठान लेते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। भले ही हालिया चुनाव में विपक्ष ने मिलकर बीजेपी के 240 सीटों पर रोकने का झूठा जश्न मनाया हो, लेकिन चाणक्य अमित शाह की एक ही चाल ने विपक्ष के उस खोखले अहंकार को मटिया मेट कर दिया। महाअभियान ने संसद के भीतर एनडीए के आंकड़े को 300 के पार पहुंचा दिया है। इस महासत्र में 5 ऐसे क्रांतिकारी बिल पेश होने जा रहे हैं जो भारत को 543 नहीं बल्कि सीधे 850 सांसदों वाला महाशक्तिशाली देश बना देंगे। इतना ही नहीं, जेल की सलाखों के पीछे बैठकर सरकार चलाने का ढोंग रचने वाले भ्रष्ट नेताओं का इलाज करने के लिए एक ऐसा सख्त कानून आ रहा है जिससे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जेल जाते ही उनकी कुर्सी छिन जाएगी। दोस्तों, पीएम साहब के चाणक्य यानी अमित शाह की सियासी रणनीतियों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। या वही अमित शाह हैं जिनके पूर्व में बिहार की बाजी पलटने से लेकर पश्चिम बंगाल की चुनावी रण में असंभव दिखने वाली जीत का संभव बनाकर दिखाया था। चाहे 3 तलाक जैसी कुप्रथा को हमेशा के लिए दफन करना हो, कश्मीर से धारा 370 को उखाड़ फेंकना हो, या फिर वक्फ बोर्ड के काले साम्राज्य को नेस्ता नाबूद करने वाला नया कानून लाना हो, अमित शाह की पहुंच से कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। अब उनका सबसे बड़ा और आखिरी टारगेट सामने आ चुका है। एनडीए एक ऐतिहासिक और महारणनीतिक ऑपरेशन लोटस के जरिए एक साथ 5 ऐसे कानून पास कराने की भयंकर तैयारी में है जिससे समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों के पैरों के तले से जमीन खिसकने वाली है। जरा आंकड़ों की उस कसौटी को समझिए कि चाणक्य के पर्दे के पीछे से विपक्ष के सिंडिकेट को किस कदर खोखला कर दिया। हाल के दिनों में हुए बड़े उलटफेर तहत तृणमूल कांग्रेस के पूरे 20 कद्दावर सांसदों ने ममता बनर्जी की तानाशाही से तंग आकर पार्टी तोड़ दी और नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन करके एनडीए का अपना खुला समर्थन सौंप दिया। यही नहीं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बची कुची शिवसेना ने 6 और सांसदों को पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के साथ एनडीए के कुनबे में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी को भी तगड़ा झटका लगा है, जहां उसके 7 राज्यसभा सांसदों ने सीधे तौर पर बीजेपी में विलय कर दिया। इन तमाम ऐतिहासिक बदलावों के बाद जहां मूल रूप से बीजेपी के पास 240 सांसद थे और टीडीपी जेडीयू जैसी सहयोगी पार्टियों के पास 52 सांसद थे, वहीं टीएमसी के 20 और उद्धव खेमे के 6 सांसदों के आने के बाद लोकसभा में एनडीए का कुल आंकड़ा 318 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में मानसून सत्र में बड़े गेम की तैयारी हो गई है। 1-2 नहीं, सीधे 5 बड़े कानून को पास कराने और संविधान संशोधन जैसे काम के साथ प्लान की पूरी तैयारी में तैयार बैठे हैं। इसमें पहला 130वां संविधान संशोधन विधेयक बिल है। इस ऐतिहासिक कानून को लागू होते ही कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी संगीन जुर्म या घोटाले में जेल जाता है तो उसे महज 30 दिनों के भीतर अदालत से नियमित जमानत लेनी होगी। अगर वह 30 दिनों में अपनी बेगुनाही साबित करके जमानत पाने में नाकाम रहते हैं
तो 31वें दिन उनकी कुर्सी और उनका पद अपने आप छिन जाएगा। यह कानून सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जैसे उन भ्रष्ट नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है, जिन्होंने जेल के भीतर बंद होने के बावजूद बेशर्मी से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और जेल से ही हुकूमत चलाने का घटिया जिद पर अड़े रहे थे। दूसरा महिला आरक्षण और परसीमन विधेयक बिल है। इस बिल के जरिए न सिर्फ महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उनका वाजिब हक मिलेगा, बल्कि देश के परसीमन के नियमों में बड़ा बदलाव होगा। इससे के लागू होते ही संसद की कुल क्षमता में 50% तक का जबरदस्त इजाफा हो जाएगा, जिससे भारत 243 नहीं बल्कि सीधे 850 सांसदों वाला एक विशाल और महालोकतांत्रिक देश बन जाएगा। तीसरा, एक देश एक चुनाव विधेयक है। इस कानून के पास होते ही पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और तमाम स्थानीय निकाय चुनाव के एक ही समय पर संपन्न कराए जाएंगे। इससे न सिर्फ चुनाव में होने वाले आवाम की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ों रुपए का बेजा खर्च बचेगा, बल्कि बार बार आचार संहिता लगने की वजह से विकास के कामों में जो रुकावट आती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चौथा, आयकर विधेयक 225 है। यह नया बिल साल 1961 के पुराने और सड़े गले टैक्स कानून की जगह लेगा। इसके तहत टैक्स की दरों में बिना कोई बदलाव किए इसके तमाम पेचीदा और उलझाने वाले प्रावधानों और भाषाओं को इतना आसान बना दिया जाएगा कि आम टैक्स पेयर को किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक। इसके तहत मुल्क की पूरी शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढाला जाएगा, ताकि देश का युवा शोध, अनुसंधान और वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहरा सके। आपको बता दें कि संविधान संशोधन के इन बड़े और ऐतिहासिक बिलों को पास कराने के लिए सदन में उपस्थिति और मतदान करने वाले सांसदों का 2/3 बहुमत यानी कम से कम 362 सांसदों का समर्थन होना बेहद अनिवार्य है। फिलहाल एनडीए के पास 318 का आंकड़ा मौजूद है और उसे इस जादुई आंकड़े यानी 362 तक पहुंचने के लिए महज 41 अतिरिक्त सांसदों की दरकार है। विपक्ष में बैठी डीएमके के पास 22 सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के पास संख्या बल के हिसाब से बड़ा कुनबा मौजूद है। अंदरूनी सूत्रों और कूटनीतिक गलियारों से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक अमित शाह ने सपा और डीएमके के भीतर मौजूद उन असंतुष्ट सांसदों की नब्ज को पूरी तरह पहचान लिया है, जो अपनी ही पार्टियों के तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति से तंग आ चुके हैं। 20 जुलाई को जैसे ही सत्र शुरू होगा, इनमें से कई बड़े नाम देश हित के इन कानून के पक्ष में खुलकर क्रॉस वोटिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं, जिससे एनडीए बेहद आसानी से 362 का आंकड़ा पार कर जाएगी। विपक्ष चाहे जितनी जतन कर ले, चाहे जितना भी शोर मचा ले, लेकिन शायद अमित शाह के इस चक्रव्यूह को भेद पाना अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है। जब 20 जुलाई को संसद का सत्र शुरू होगा तो देशद्रोहियों और भ्रष्टाचारियों की रूह कांप उठेगी और भारत के एक नए सशक्त और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर कदम बढ़ा देगा। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये मानसून सत्र ऐतिहासिक साबित होने वाला है? क्या संविधान संशोधन वाले विधेयक पारित हो पाएंगे? क्या भारत की संसद में 850 सांसद बन जाएंगे? पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जय हिंद।